हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेक क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना। आज हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन, लगभग सारा क्वेश्चन अब हम लोग को करना है, करते जाएंगे। बड़े आराम आराम से समझने का भी कोशिश करेंगे और इसके हर एक फंडामेंटल समझने का कोशिश करेंगे हम लोग, कब क्या कहाँ कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, आइए हम जानते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में जिसका कोण समकोण बी समकोण है ना। तो मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? हल लिखेंगे। और हल लिखने के बाद यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायग्राम बना लेंगे, है ना बाबू। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी जिसका बी क्या है समकोण। देखना ये वाला केस बी समकोण है ना, समकोण का मतलब कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो बी कौन से स्थान पर होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये समकोण का यही है ना, यहाँ पे 90 डिग्री होता है ना, तो बी का मान यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना जी। चलिए अब आगे देखिए, जिसमें कह रहा है ए बी का मान कितना है? 24 है। ए और बी का मान कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। और बी और सी का मान कितना कर रहा है? 7 सेंटीमीटर, है ना। तो कह रहा है कि ये हमारा है यहाँ से ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्राइंगल। ट्राइंगल हमने बना दिया। मान लिया ट्राइंगल ए बी सी, हमने ट्राइंगल ए बी सी खींच दिया। अब बी कहाँ होना चाहिए? समकोण पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? समकोण पे। समकोण का मतलब जहाँ पे कोण 90 डिग्री का बनता है वहां पे, जिसको कह देगा समकोण, तो वो मान जो बी हमारा है वही स्थापित होगा जहाँ पे 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री यही बनता है तो बी हमारा यहीं पे होगा, है ना। अब कह रहा है ए बी का मान 24 हो गया, बीसी का मान 7 है तो बीसी का मान 7 हो गया। बाबू यहाँ पे सी है, 7 हो गया। अब कह रहा है इसमें ना, जब इतना हो गया है, कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। मान ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो भुजाएं तो पता है, तीसरी भुजा को हमको ज्ञात करना है ना। अनुपातिक मान कह रहा है, इसमें अनुपातिक मान ज्ञात करना होगा। ये सब अनुपातिक मान है ना, त्रिकोणमिति का अनुपात है ना। इसमें त्रिकोणमिति के अनुपात के लिए हमें तीनों भुजाओं की लंबाई चौड़ाई पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। दो भुजाओं का माप है, तीसरी भुजा का माप नहीं है। इसको क्या मान लेंगे हम लोग? के मान लेंगे। क्या मान लेंगे? के मान लेंगे। चाहे एबीसीडी में कोई भी अक्षर आप मान सकते हो, एबीसीडी में कोई भी अक्षर मान लेते हैं। और जो भी मान लेते हैं के मान लिया। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा पार्ट होता है? ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है ना भाई। समझना अच्छे से। तो हमको के का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो पहले इसकी हम लंबाई ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? लंबाई। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, है ना। तो कर्ण की वैल्यू को क्या मान लिया गया है? कर्ण की वैल्यू ए और सी है, तो मान लेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर लंब, तो हमारा ये वाला पोर्शन है, लंब हमारा क्या है? बी और सी है ना, तो लिख देंगे बी सी का स्क्वायर प्लस में आधार है ना, आधार का स्क्वायर, आधार का मतलब ये है ना, आधार का मतलब ये होता है। आधार तो ए और बी है ना, तो लिख देंगे ए बी का स्क्वायर। एक बात और बस समझिएगा बाबू, एक बात और समझिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको पिछला वीडियो में समझा दिया। पाइथागोरस प्रमेय कब कहाँ कैसे लगता है? पाइथागोरस प्रमेय वहां लगता है जब त्रिभुज के दो भुजाओं का मान पता होता है और तीसरी भुजा नहीं पता होती है। त्रिकोणमिति में, किसमें? त्रिकोणमिति में पाइथागोरस लगता है, और कहीं नहीं लगाते हम लोग, है ना। त्रिकोणमिति में जब दो भुजाओं का मान पता रहता है तो तीसरी आराम से हम लोग निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय ये होता है ना। इसके माध्यम से तीसरी भुजा तो पता कर लेंगे, कर लेंगे, कर दीजिए। आइए ए सी का मान कितना है बाबू? ए और सी का मान, ए और सी का मान पता है। ए और सी का मान क्या माने हम लोग? के माने हैं, के हो जाएगा। ए बी का मान देखो, ए और बी का मान कितना दिया है? 24 दिया है, 24 का स्क्वायर कर देंगे, है ना भाई। 24 का स्क्वायर ए बी, ऐसे 1 मिनट यहाँ पे क्या है हमारा? ए बी, ए बी तो यहाँ आएगा ना बाबू, ए बी तो यहाँ पे आ जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे बीसी है ना, बीसी का यानी कि ये वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 49 हो जाता है।
24 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 4 चौको 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 17 और 2 दूना 4, 4 1 5, 576 हो जाएगा। तो जोड़ लेंगे बाबू, क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 6 15 के 5 और 4 7 4 11 1 12, 12 के 2 हासिल 1 बचा, 5 1 6, 625 आ रहा है, यानी कि के स्क्वायर 625 आ रहा है। तो यहाँ से देखिएगा के स्क्वायर 625 आ रहा है, क्या आ रहा है, के स्क्वायर 625 आ रहा है। तो जब यहाँ से स्क्वायर को हटाते हैं ना बाबू, तो इधर वाला कहाँ चला जाता है, रूट में, कहाँ चला जाता है, रूट में, है ना। जब हम लोग यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, देखिएगा यहाँ से जब स्क्वायर हटाते हैं ना, तो ये सारा फंक्शन इधर वाला जो होता है ना, राइट साइड वाला सारा फंक्शन किस में आता है, रूट में आ जाता है, ठीक है। यानी कि जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, और जब रूट में आ जाएगा तो एक बात बताइएगा कि कमान रूट में ये किसका स्क्वायर होता है, तो 25 का होता है, किसका होता है, 25 का। इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, हो जाएगा। बताइए पाइथागोरस के माध्यम से लंबाई हमने ज्ञात कर लिया ना, यानी कि 25 सेंटीमीटर होगी, क्या होगी बाबू, 25 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे में क्वेश्चन में दिया है कि साइन ए का मान ज्ञात करिए। सबसे पहला कंसेप्ट एक चीज याद रखिएगा, ऐसे जब अनुपात ज्ञात करने के लिए देता है ना, तो सबसे पहले एक चीज ये ध्यान देना होता है, ठीक है। इसमें जो कोण दिया है ना बाबू, इसमें जो कोण दिया है ना, उस कोण को ध्यान देते हैं, किसको ध्यान देते हैं, कोण को। तो ये कोण हमारा एम है ना, यहाँ पे जो भी नाम देगा ना, उस वाले केस को हम आधार मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आधार वाले। यानी कि ये जिस लाइन पे होगा, ए हमारा जिस लाइन पे होगा, वो सारा लाइन हमारा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। एक बात बताइए बाबू, ये तो हमारा इसी पे है ना, ये हमारा इसी पे है ना बाबू, तो बताइए आधार में आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि आधार हमको पता हो गया, ए और बी हमारा क्या होगा, आधार हो जाएगा, पता हो गया कि नहीं हो गया। वैसे अगर सी में जब जाते हैं ना, तो सी वाला जो होता है, सी को टिक लगा लीजिए, सी है, तो सी वाला जो लाइन होता है ना, वो उसको हम आधार मानते हैं। जब इस केस में आएंगे ना, तब ये हमारा आधार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला आधार हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है ना। एक चीज और समझिएगा बाबू, एक चीज और समझिएगा, अगर वैसे समझ नहीं आता है तो एक बात और समझिएगा कि जो कोण देता है ना, जो कोण देता है उसके सामने वाला लंब होता है, जो कोण देता है उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। जो कोण देता है उसके सामने वाला लंब देता है, और वह कोण आधार होता है, वह कोण क्या होता है, आधार होता है। यहाँ पे ए दिया है, तो ए के सामने वाला लंब हो जाएगा, और ये वाला खुद क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, है ना। लिखते हैं यहाँ पे साइन ए, है ना, साइन ए। सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा, सब साइन ए बराबर क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं यल ए यल से, लाल बट्टे कक्का, क्या पढ़े हैं, लाल बट्टे कक्का, देखिए लंब बट्टे कड़, लाल बट्टे कक्का का मतलब लंब बट्टे कड़, आधार बट्टे कण, ए अपान के का मतलब क्या होता है, आधार बट्टे कण होता है। ये यल अपान ए का मतलब क्या होता है, यल अपान ए का मतलब होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखना ऊपर हम लिखते हैं साइन, यहाँ पे हो जाएगा कास, यहाँ पे हो जाएगा टेन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक, यहाँ पे हो जाएगा सेक, यहाँ पे हो जाएगा काट। यानी कि साइन वाला केस में आ रहा, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो यानी कि हो जाएगा यल अपान के, क्या हो जाएगा, यल अपान के। अच्छा ये एक मान दिया है ना, तो ये जिस लाइन पे स्थित होगा वो हमारी लाइन क्या होगी, आधार कहलाएगी, क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो बताइए हाई वाला लाइन क्या कहलाएगा, ए वाले केस में आधार कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ना। लेकिन इसके सामने वाला को, जो सामने वाली भुजा होगी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो लंब है ना, तो लंब यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, 7, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा भाई। अब कर्ण, कर्ण कभी नहीं बदलता है, मैंने ये भी बताया है, कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है, कर्ण जहां होता है वही होता है, उसका स्थान कभी चेंज नहीं होता है। कर्ण के जगह पे क्या लिख देंगे बाबू, 25, पता हो गया। आइए हम जानते हैं दूसरे का, हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना भाई, पहले का भाई, पहले का क्वेश्चन कर रहे हैं साइन ए का। अब लिखेंगे हम लोग क्या, कास ए का करेंगे, किसका करेंगे, कॉस ए का करेंगे, है ना। कॉस ए बराबर, कास बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार, ए से आधार बट्टा कर्ण, है ना, मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया, अच्छे समझेगा। आधार बट्टे क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। अब आधार हमारा क्या होगा, आधार क्या होगा, आधार है ना, है आधार है ना, है तो आधार क्या हो जाएगा हमारा, 24, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, 25। ये तो हो गया सर। अब बात आ रही है यहाँ पे अब बात आ रही है दूसरा, कौन सा बात आ रहा है, दूसरा बात आ रहा है। अब दूसरा में क्या है, साइन सी और कास सी का मान निकालना है, किसका निकालना है, साइन सी और क्या इसका निकालना है भाई, कास सी का, है ना, साइन सी का और
cos c का मान निकालना है। तो एक बात बताओ बाबू, ये देखो ये वाला नाम नहीं बदलते हैं, साइन का अनुपातिक नाम नहीं बदलता है। लंब बट्टे कर्ण साइन है तो साइन हर जगह लंब बट्टे कर्ण ही रहेगा। बस ये हो जाता है ना कि यहाँ पे कोण जो है, कोण यहाँ पे जैसे आता है उसके हिसाब से उसकी लंबाई और उसका लंब और आधार बदला जाता है। लंब और आधार बदलता है, उसका नाम नहीं बदलता है। लंब बट्टे कर्ण है तो लंब बट्टे कर्ण ही रहेगा, नाम नहीं बदलेगा। बस इस कोण के अनुसार से क्या होता है, इसमें जो लंब होता है कभी कभी आधार बन जाता है, और जो आधार होता है कभी कभी लंब बन जाता है, लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे देखिएगा साइन सी, तो साइन सी, सी आ गया ना, तो सी वाला पोर्शन जहां होगा ना उसको आधार मानेंगे और उसके सामने वाले को क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। तो बताओ यहाँ पे साइन सी बराबर, साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। साइन सी तो हमारा थीटा काम कर रहा है ना, लंब बट्टे कर्ण होगा कि नहीं होगा। अब लंब में हमारा कौन होगा, सी वाले में लंब क्या हो जाएगा, सी जहां पे होगा ना, सी जो होगा ना वो वाली लाइन हमारी क्या कहलाएगी, आधार। ये बताओ इसी इसी पे है ना, सी तो इसी पे है ना बाबू, तो ये वाली हमारे आधार कहलाएगी कि लंब कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ठीक, इसके सामने वाली जो भुजा होती है ना, जो कोण देता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो सी के सामने है ये ना है, तो ए और बी हमारा क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा 24, अब कर्ण का मान क्या हो जाएगा हमारा 25। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब काश को देख लो बाबू, काश ए का देख लो, काश ए में क्या है, काश बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, इसका नाम नहीं बदलेगा, नाम नहीं बदलेगा, नाम तो वही रह जाएगा। बस क्या होता है, काम अलग अलग हो जाते हैं। तो जहां लंब होता है हो सकता है आधार हो जाए, जो आधार है हो सकता है लंब हो जाए। तो सी सॉरी, एक मिनट मिस्टेक हो रहा था बहुत भयंकर, है ना, तूफान आ जाता है यहाँ पे। साइन काश सी है, क्या है हमारा काशी, काशी का मान क्या होगा, तो सी वाले टर्म को हमने कहा था आप आधार ही मानेंगे, जो यहाँ पे कोण देता है उसको आधार मानते हैं। सी ये वाला है ना, इस वाले लाइन को क्या मान लेंगे हम लोग, आधार मान लेंगे। यानी कि ये कोण जिस लाइन पे होता है उसको हम लोग आधार मानते हैं। तो बताओ हमारा सी इस पे है कि नहीं है, सी तो इसी लाइन पे आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार। आधार में कितना वैल्यू है, 7 है, 7 लिख देंगे। अब कर्ण, कर्ण तो कभी नहीं बदलता है, कर्ण वही रह जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया, आ गया या नहीं आ गया, आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे सर, भाई किसी का भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए अपने पास तीनों भुजाओं का मान तो पता होना चाहिए ना, लेकिन इसमें तो दो ही भुजा है, पहले तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। तीसरी भुजा जब निकालेंगे, है ना, तीसरी भुजा निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या चीज दिया है, पी क्यू, पी क्यू का मान कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान कितना है, ये पी क्यू ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद से क्या दिया है, पी और आर, पी और आर का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, कितना है 13 सेंटीमीटर, लो पी और आर का मान हो गया। फिर उसके बाद से कह रहा क्यू और आर का मान तो पता ही नहीं है, क्यू और आर का मान पता नहीं, इसका मान पता है जी, नहीं पता है, तो मान लेते हैं कुछ भी मान लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी मान लो, तो मान लेते हैं हम एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ए बी सी डी कुछ भी मान लो, ये तो आधार है ना, क्या है आधार है ना, हम इसको आधार को हम ए से मान लेते हैं। मान लिया ए मान लिया भाई, कुछ मत मानो, हमने ए मान लिया है ना। हमको ए ही ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस, क्या लगाएंगे पाइथागोरस लगाते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे लिखता हूं मैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर में किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय भाई, पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसमें देखिए कर्ण का मान दिया है क्या, जी हाँ कर्ण का मान दे दिया, कर्ण यही ना होता है बाबू, लंबा वाला लंब, तिरछा वाला कर्ण, पट्ट वाला आधार। कर्ण का मान दिया, कर्ण का मतलब कर्ण हमारा क्या नाम दिया, पी और आर, पी और आर का स्क्वायर हो जाएगा। परिणाम वाले लिख लेते हैं, लंब में कौन सा नाम है भाई, पी और क्यू, यही ना लंब है, इसका नाम क्या हो जाएगा पी और क्यू, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का मतलब यही ना आधार, ये वाला ना आधार, आधार हमारा क्या है क्यू और आर है, क्यू और आर का स्क्वायर। मान को रखते जाओ, कौन है ये 13, इसकी जगह पे है हमारा 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर है, प्लस में क्यू आर स्क्वायर का मान हमको पता नहीं, इन्हीं को निकालना है, इनको निकाल के फिर इन भाई साहब को सॉल्व करना है ना। चलिए हम देखते हैं
यहाँ पे आराम से 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 हो जाता है। कितना होता है 13 का वर्ग कराते हैं तो कितना होता है 169 हो जाता है। बराबर 12 का स्क्वायर कराएंगे कितना होगा 144 होगा। क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, है ना। प्लस में, है ना, देखना बाबू, प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था लगा दिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं ऐसे केस में नंबर को नंबर के पास भेजते हैं, नंबर को नंबर के पास भेज देते हैं। चलिए भेज दीजिए 169 है। अब ये नंबर इधर आएगा प्लस में ना, इस वाले के 169 के पास आएगा, किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और क्यू आर बराबर जहां है बराबर वही है, क्यू आर जहां है क्यू आर का स्क्वायर अपनी जगह ही पे है। 169 में से 44 को घटा दो, 144 को कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ गया सर क्यू आर का स्क्वायर। यहां से क्यू आर, है ना बाबू, एक मिनट एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, क्यू आर की जगह पे हम ए माने हैं, क्या माने हैं ए मान लिए, यहाँ पे ए का स्क्वायर लगा दो, समझ में आ जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम क्या करते हैं ए का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर जब हटाते हैं, किसी की जगह से जब स्क्वायर हटाते हैं ना तो सामने वाले पे रूट चढ़ जाता है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो किस में आ जाएगा रूट में हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 का रूट कितना हो जाता है हमारा 5, ए का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। हो गया कि नहीं हो गया 5 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब बात कहा जा रहा है, अब आप निकाल के देखिए 10p और काट आर का, 10p और काट आर का मान निकालिए, है ना। 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। हम लोग अच्छे से जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू लंब बट्टे आधार होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है बाबू आधार बट्टे लंब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, कॉट थीटा बराबर होता है ना आधार बट्टे लंब हो जाता है। तो आइए हम इसी का प्रयोग करते हैं, इसी का। सबसे बड़ी बात यह है ना कि इन दोनों में अक्षर क्या है अलग अलग है। ये पी का पी पर पूछ रहा है, ये आर पे पूछ रहा है, तो पी बात ये आ गई। हमने अभी भी आपको बताया है जो अक्षर देता है उस वाली लाइन को आधार मानते हैं, क्या मान लेते हैं आधार, और उसके सामने वाले को क्या मान लेते हैं लंब। तो भाई पी वाले को लेके चलो यहाँ पे 10 10 पी वाले को लेके चलो, 10 पी यानी कि लंब बटे आधार, है ना। तो इसका वैल्यू कितना होगा, आओ जान दो इसका वैल्यू कितना होगा लंब 10 पी, तो ये रहा ना पी इस लाइन पे आ रही ना, इस लाइन पे आ रही थी तो आधार हो जाएगी, जिस पे आती है आधार हो जाती है, इसके सामने वाला लंब होता है तो लंब हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 है लंब। आधार का मतलब कितना हो जाएगा, जिस पर जो एंगल दिया है पी का मान दिया भाई, किसका दिया पी का, है ना। पी वाला जो लाइन होगा ना आधार होगा, तो यही ना लाइन है तो इसको हम क्या मान लेंगे आधार। आधार में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 12। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब कॉट पी का निकाल लो, कॉट पी सॉरी कॉट आर है ना, कॉट आर दिया है ना, कॉट आर का निकाल लो। कॉट आर बराबर, कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब बराबर में कॉट आर। अब आर वाला जो लाइन होता है उसको आधार मान लेंगे, आर वाला कौन सी लाइन है ये ना है, ये तो आधार ही हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। लंब, लंब तो यही वाला होगा अपना, है ना। यानी कि आधार के सामने वाला, इस आर के सामने वाला जो होता है ना, आर के सामने यही ना है, ये वाला हमारा ये वाली लाइन क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। तो सर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 12, क्या लिख देंगे हम लोग 12 हो जाएगा ना। अब कह रहा है दोनों का मान निकालना है, तो लिखिए भाई आराम से 10p माइनस कॉट आर, कोई दिक्कत नहीं, 10p का मान निकल गया 5/12 माइनस कॉट आर का वैल्यू निकल गया 5/12। वाह वाह क्या बात, जीरो, क्या आ गया जीरो, डबल जीरो, कहीं को जीरो लगा दो भैया आंसर हो जाएगा, जीरो में ना जीरो होगा, बस लगा दिया आ गया जीरो, जीरो जीरो बड़ा सा जीरो, आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिए, और जरूर से जरूर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे हम लोग, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद जय भारत।